हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी, जहां मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप फिजिक्स और मैथ को विजुलाइज कराऊं, फील कराऊं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने वेज कांस्टेंट देखा था। वहां पे हम लोग ने वेज और ब्लॉक्स के एक्सप्रेशन निकाले थे। अब हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पुली सिस्टम में, जहां हम इन पुलीज का जो है स्ट्रिंग का टेंशन और ब्लॉक के एक्सलेशन को निकालेंगे। हाँ, वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ा लेट होता है। इसके दो कारण हैं। एक, मैं जितने भी सिमुलेशंस देते हैं, जितने भी एनिमेशन आप देखते हैं हमारे चैनल में, उन सबको एनिमेट मैं खुद करता हूं। और दूसरा रीजन जो बहुत बड़ा है वो ये है। राइट गाइस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम इन पुली सिस्टम में जो है, जितने आप पुलीज देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, उनमें हम टेंशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे यह है कि हम एक मैजिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे, उससे हम टेंशन इवन एक्सेलरेशन विद इन 30 सेकेंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, सिंप्लीफिकेशन में, नॉट कैलकुलेशन में। वो मैक्सिमम आपका 1 मिनट होगा टेंशन और एक्सेलरेशन निकालने में। राइट गाइस, लेकिन उस मैजिकल फॉर्मूला को पढ़ने के पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा, आप फिजिक्स इवन मैथ्स में कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। चलो, तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं इस सिंपल पुली प्रॉब्लम से। इससे पहले हम आगे बढ़ें, जो भी पुली सिस्टम हम लोग आगे पढ़ेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा टेंशन और एक्सेलरेशन निकालने का, इसमें हमारा कुछ एजम्पशन है। जैसे ये पुली हमारी मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है, राइट, फ्रिक्शनलेस पुली है। ये कुछ एजम्पशंस हैं जो हम जब भी पुली प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको अज्यूम करेंगे ही करेंगे। राइट गाइस, इस पुली जो आज का लेक्चर है, इस पुली जो सिंपल हमने पुली सिस्टम लिया हुआ है, इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं, आप पुली सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो यही पुली सिस्टम आपके सामने रखा जाता है और आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन इन पुली सिस्टम को, जब सिंपल जो पुली सिस्टम है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप उनसे अनजान रहते हो, राइट, जिनको आपको वहां मेंशन नहीं किया जाता जब आप स्टार्ट करते हो। इसलिए मैं इस लेक्चर को उस छोटी छोटी जो बातें हैं जिससे आप अनजान रहते हो, उससे अवगत नहीं कराया जाता है जब आप इसे स्टार्ट करते हो, उस बातों को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, राइट। और साथ ही साथ एक मैजिकल फॉर्मूला और एक डिफरेंट अप्रोच हम एक्सेलरेशन और टेंशन को निकालने के लिए हम यहाँ पे आपको बताएंगे, राइट। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो इस सिंपल जो पुली सिस्टम है, इससे आप जो नॉलेज, जो कॉन्सेप्ट गेन करेंगे, उससे आप इस तरह की प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो ये, या आप ये प्रॉब्लम, इस तरह की जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, इन सब प्रॉब्लम्स को आप जो है इजीली सॉल्व करोगे। ये देखो, आप कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जो छोटी छोटी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, उसको आप जब बड़े ध्यान से देखोगे, सुनोगे, तो उन सब प्रॉब्लम को आप विद इन 30 सेकेंड सॉल्व करोगे। और कैलकुलेशन लगा लो, आप सिंप्लीफिकेशन लगा लो, इट विल टेक हार्डली 1 मिनट। राइट गाइस, ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। आप देखो, ये प्रॉब्लम मैं आपको एश्योर करता हूं कि ये प्रॉब्लम भी आप विद इन 13 सेकेंड में आप सॉल्व कर लोगे, एटलीस्ट टेंशन तो निकाल ही लोगे, राइट। या इसके ये प्रॉब्लम आप देख लो, ये देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। ये सब प्रॉब्लम आपके अरिहंत में है, डीसी पांडे सर की जो बुक है उसमें है। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इवन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप विद इन 1 मिनट आप सॉल्व कर लोगे, राइट गाइज। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पुली सिस्टम है और इसमें हम ये मास हम M1 ले लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और ये M2 ले लेते हैं, राइट। और जब भी बॉडी कोई मोशन में होती है तो हमारे माइंड में सिर्फ न्यूटन्स के वो 3 लॉ आते हैं, राइट। जो भी पुली सिस्टम हम पढ़ेंगे उसमें एक पॉइंट और मेंशन कर रहे हैं कि सबको हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट।
न कि हम उसको इनिशियली कोई वेलोसिटी भी दे रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप इग्नोर, मतलब उस समय आपको मेंशन नहीं कराया जाता, राइट। तो ये सब हमारा क्या है, पुली सिस्टम ये रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और बॉडी अगर मोशन में आएगी तो हम वो 3 लॉ लगाएंगे न्यूटन्स के, ठीक है। तो अब वो 3 लॉ जो कहता है बॉडी अगर रेस्ट से रिलीज हुई और मोशन में आए तो पक्का है कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, राइट, तभी वो बॉडी मूव की होगी, ठीक है। और वो फोर्स जो मोशन में लाया उस बॉडी को, उसकी जो मेजरमेंट है हम सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड लॉ से देते हैं, जो कि F = m है, राइट। और मोशन में लाने के लिए हर जो भी सिस्टम है उस पे जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी बॉडी है, उस पे हमें फोर्स को मेंशन करना पड़ता है। उसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, FBD बनाते हैं। ऑब्वियस है ये सिस्टम हमारा मूव कर रहा है तो इस पे फोर्स लगा होगा हर बॉडी पे, तो इस पे हमने फोर्स लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोर्स मेंशन करेंगे, दैट इज m1g, जो कि हमने यहाँ लिखा है, दैट इज m1g। इसे हम मिटा देते हैं, ये m1g है और ये m2g है, राइट। और इसे फ्री करना पड़ेगा तो यहां से कट करेंगे। जैसे ही कट करा तो ये टेंशन यहां आया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑब्वियस है, इंटरनल फोर्स से टेंशन ऊपर दिखेगा, तो ये टेंशन T हो गया, ये टेंशन T हो गया। इसी तरह यहां से कट किया तो ये हो गया हमारा टेंशन T, ये भी हो गया टेंशन T, राइट। अब टेंशन 2, स्ट्रिंग एक है तो टेंशन भी एक ही होगा, इसलिए हमने TT ले लिया, राइट। अब ये बॉडी हमारी फ्री हो गई, ये m1 जो है मास हमने 5 kg ले रखा है, ये अलग हो गया, इसको हम अलग कर सकते हैं विद दीज फोर्सेस, और ये पुली सिस्टम भी हमारा अलग हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कि ये नीचे की ओर आ रहा है A1 से और ये ऊपर की ओर जा रहा है A2 से, ये हमने सपोज कर लिया। अब A1 और A2 हमने यहां पे लिखा है, दोनों को सेम नहीं लिया है, राइट, लेकिन आप पढ़ते समय सेम ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहां पे नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे जनरल में पढ़ना है, क्योंकि मुझे टिपिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जो कि अभी हमने देखा है ना पुलिस सिस्टम के, तो इसीलिए हमने लिया है। तो अब हम इक्वेशन यहां लिख सकते हैं, सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं m1g नीचे की ओर आ रहा है, मतलब ये m1 जो ब्लॉक है नीचे की ओर आ रहा है, तो नेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, सेकेंड लॉ लगाते हैं, दैट इज m1g माइनस t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1a, राइट। और यहां पे ऊपर की ओर जा रहा है टेंशन, तो T हमने लिखा, T माइनस m2g इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m2a2, राइट। और ये A1 है, राइट। अब आप यहां पे देखो, इस इक्वेशन में 3 अननोन हो गए, T, A1 और A2, राइट। अब हम सबसे पहले यहां सीखेंगे कि A1 और A2 के बीच हम रिलेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके 2 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड जो कि हम रियली यूज करेंगे, जो पुली कांस्टेंट है उसका यूज करेंगे। यहां पे कांस्टेंट क्या है, आप देखो यहां पे कांस्टेंट ये है कि ये जो पुली है, स्ट्रिंग से जो बंधी हुई है इनके ब्लॉक्स, इसकी लेंथ हमारी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट हमने ट्रीट कर लिया, ये लेंथ हमारी कांस्टेंट है क्योंकि ये अनस्ट्रेचेबल है, ये स्ट्रेच नहीं हो रही है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये एजम्पशन में माना था, तो लेंथ हमेशा कांस्टेंट होगी। तो हम इसकी पोजीशन लिख लेते हैं, तो इसकी पोजीशन हम लिखते हैं, ये पूरी यहाँ की पहली पोजीशन है हमारी x1, ठीक है, और ये यहां से पोजीशन है हमारी x2, राइट। इसका रेडियस r ले लेते हैं, और r लेने के बजाय हम ये डिस्टेंस ले, इसके सेंटर का ये डिस्टेंस को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, r, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इस लेंथ को इस पोजीशन जो हमने लिखा है ब्लॉक्स का, उसके फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो अब आप देखो यहां से यहां पूरा ये यहां तक लेंथ कितनी हो जाएगी, x1 माइनस r यहां तक, और ये रैप है हमेशा इतना, तो इसको हम ले लेंगे प्लस p, पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर है, और ये ले लेंगे, ये लेंथ आपकी हो जाएगी x2 माइनस r, दैट मस्ट बी इक्वल टू l, ओके। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x1 प्लस x2, बाकी सब कांस्टेंट r, p और ये r कांस्टेंट है, इसको कोई कांस्टेंट c लिख लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू l। और अब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dx by dt मीन्स वेलोसिटी देगा,
ये भी वेलोसिटी देगा v2, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a1 देगा प्लस a2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, मीन्स a1 इज इक्वल टू माइनस a2। यहां पे देखो a1 इज इक्वल टू माइनस a2 मीन्स इन दोनों के एक्सेलरेशन अपोजिट है, जो कि हमने ले रखा है। डायरेक्शन को हमने पहले ही यहाँ पे एक a1 नीचे की ओर और a2 को ऊपर की ओर ले रखा है। तो इससे जो इक्वेशन से जो आया हमारा रिलेशन, उसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ a1 इक्वल टू मॉड ऑफ a2, दैट विल बी इक्वल टू a, और इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो अब इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं, तो अब इसको हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो रिलेशन आ गया a1 और a2 का, और यही जो है हम रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए a1 और a2 को हम जो बाकी है प्रॉब्लम्स वहां भी अप्लाई कर सकते हैं इसी मेथड को, लेकिन वहां पे करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो इस प्रॉब्लम को, सपोज कर लो आप ये प्रॉब्लम देखो, इस प्रॉब्लम में अगर हम लेंथ को अप्लाई करते हैं तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पोजीशन रखो, कहां से लें, क्या पोजीशन x1 x2 लें, इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो इस मेथड को हम वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हम कोई और मेथड यूज करेंगे ज्यादातर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मेथड वेस्ट है, इस मेथड को भी हम अप्लाई करेंगे। कहां पे? ये आने वाले आप जब वीडियो मेरे लेक्चर देखोगे, जहां पे दूसरा मेथड फेल हो जाएगा तो ये वाला मेथड आपका वहां पे इजी होगा, राइट गाइस। तो सभी मेथड को जानना है, क्योंकि किस प्रॉब्लम में कौन सी मेथड हमारे इजी कर देगा वो प्रॉब्लम, ये हमें खुद नहीं पता। इसीलिए मुझे हर मेथड को जानना जरूरी होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इस समय हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए जितनी भी हम कॉन्सेप्ट को सीख सके वो बेहतर होगा। और उस कॉन्सेप्ट को ही कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे अपने एग्जाम में, ये खुद नहीं पता होता। और कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे मिनिमम टाइम में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ये भी नहीं पता होता, ठीक है। इसीलिए हर कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। आप ऐसा ना सोचे कि इसको तो यूज करेंगे नहीं तो क्या फायदा इसका पढ़ने का, या इतने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने की क्या जरूरत है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसा आप माइंडसेट लेके कभी ना आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये टाइम आपका प्रैक्टिस का होता है। इसीलिए आप मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को देखें, एक ही प्रॉब्लम को हम डिफरेंट तरीके से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये अप्रोच रहेगा तो फिजिक्स रियली आपके लिए बहुत ही आसान बनेगी। एनीवे, अब हम लोग यहाँ इस प्रॉब्लम में आते, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है हमने लेंथ की जो कंस्ट्रेंट है उसको अप्लाई करके किया। तो अब हम वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज m1g माइनस t, ये हो जाएगा m1a, और ये हो जाएगा हमारा t माइनस m2g इक्वल टू m2a, क्योंकि a1 और a2 बराबर है। ऐड करेंगे तो tt कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 माइनस m2, g आप कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2, और a हो जाएगा। यहां से आपकी a की वैल्यू आ गई, दैट इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, और ये a की वैल्यू आप यहां पे रखेंगे, यू विल गेट t एज 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g, राइट। ये इक्वेशन आ गई। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। अगर आप वैल्यू लेके यहां पे देखोगे तो इसकी वैल्यू आप यहां पे निकाल सकते हो। 5 माइनस 3 2 और 5 प्लस 3, ये हो जाएगा g/4, राइट। और यहां पे आप रखोगे m1 और m2, तो ये हो गया 5 3 ये हो जाएगा 15g/4, राइट गाइस। तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोच हुआ, और अब ये जो है मेथड आप स्कूल में अप्लाई करोगे, ठीक है। ये आपका बेस है, क्योंकि स्कूल में आपको इसी तरीके से बताया जाता है, तो आप इस मेथड को अप्लाई करोगे तभी आपके स्कूल की टीचर आपको मार्क्स देगी, ठीक है। जो शॉर्टकट मैं आगे बताने वाला हूं, या मैजिकल फॉर्मूला जिसका नाम दिया है वो बताने वाला हूं, वो अगर आप अप्लाई करोगे आप स्कूल के एग्जाम में तो आपको मार्क्स नहीं देंगे टीचर, राइट गाइस। तो अब हम चलते हैं सेकेंड अप्रोच पे। a1 और a2 को निकालने के लिए जो मेरा दूसरा मेथड होगा, इक्वेशन तो यही है, ये बेस इक्वेशन है। जो भी हमारा जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो शॉर्टकट मेथड दूंगा या मैजिकल फॉर्मूला जिसका नाम दिया है, वो भी अगर जो आएगा वो इसी से आया है, दैट इज कॉल्ड, इट इज अ बेसिक इक्वेशन,
ठीक है, इसी से वो फॉर्मूला डिराइव हुआ, एक्चुअली दैट इज द रिजल्ट। वो आया कैसे, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं सर ये प्रॉब्लम कैसे आया, देन आपको मैं अलग से वो वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो मैजिकल फॉर्मूला का डेरिवेशन दूंगा जो आगे आप बताने वाला हूँ। राइट गाइस, तो ये था हमारा फर्स्ट अप्रोच, इसे हम मिटाते हैं। हम अपने उस सेकेंड अप्रोच को देखेंगे जो हम ज्यादातर अप्लाई करेंगे। राइट, तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे ये देखना है। तो ये सब हम मिटाते हैं, यहां से ये हमने मिटा दिया। अब हमारा सेकेंड अप्रोच रहेगा। ठीक है, अब आप देखो क्या है कि अब हम इसे क्या करेंगे, ये बॉडी देखो मूव हो रही है। तो जो अप्रोच हमने वहां पे, आपको याद है कि जब हमने वेज कंस्ट्रेंट में पढ़ा था, राइट, वहां पे हमने क्या किया था, इंटरनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। वो कॉन्सेप्ट वहां भी लगाया था और ये कॉन्सेप्ट हम यहां भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो इंटरनल फोर्स यहां पे क्या है, आप ये देखो, ये इंटरनल फोर्स हमारा टी तो है, राइट, यहां भी इंटरनल फोर्स टी है। ठीक है, ऑब्वियस है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, टी इधर होगा, टी इधर होगा, राइट, जैसा कि हमने यहां पे बनाया। एनीवे, अब हम यहां पे ये देखेंगे वर्क डन। अब इसे हम डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये नीचे की ओर आ रहा है, लेट इट बी x1, और ये ऊपर जा रहा है, लेट इट बी x2। डिस्प्लेस हुआ ये, तो वर्क डन क्या हुआ, ये नीचे की ओर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, नीचे की ओर है। तो इसको हम लिखेंगे, फोर्स ऊपर लग रहा है, इंटरनल फोर्स टी ऊपर, तो इसको लिखेंगे माइनस टी x1 प्लस टी x2, क्योंकि यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर ब्लॉक जा रहा है, तो दैट मस्ट इंटरनल फोर्स जीरो होगा। सो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2, इसीलिए v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, v2, a1 इज इक्वल टू a2 हो गया। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे टेंशन हमारा कांस्टेंट है। कभी कभी आपकी प्रॉब्लम में टेंशन कांस्टेंट नहीं रहता, तो आप जब डिफरेंशिएट करें तो इस बात को ध्यान रखें कि टेंशन हमारा यहाँ थ्रू आउट द दिस मोशन कांस्टेंट है। राइट गाइस, और स्ट्रिंग एक है, ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट अब यहां से निकाल लिया, a1 इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा a2 हो गया। अब आप यहाँ पे a1 a2 इस तरह बराबर हो गया, तो और बाकी प्रोसेस आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, राइट गाइस, तो ये पहला ए आ गया, फिर टेंशन आ गया। राइट, तो अब हम सेकेंड अप्रोच देखते हैं इसका, इसे हम पूरा मिटाते हैं। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। अब हम इसका सेकेंड अप्रोच देखते हैं। ये हमारा लेमैन मेथड था जो हम स्कूल के एग्जाम में यूज कर सकते हैं। अगर ये वाला मेथड इंटरनल फोर्स और वर्क डन हमारा जीरो होता है, ये कॉन्सेप्ट आपके टीचर ने क्लास में बताया है, तो इसको यूज करें, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। नहीं तो वो लेंथ को आपको यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, अब हम अपने सेकेंड अप्रोच में आते हैं जो कुछ अलग है। ठीक है, इसे हम पूरा मिटाते हैं। अब हम सेकेंड अप्रोच पे आते हैं। अब आपने देखा ये जो है, जो हमारा सेकेंड अप्रोच है, ये हमारा नीचे की ओर आ रहा है 5G। अब मैं न्यूमेरिक फॉर्म ले रहा हूं, ये हमारा 3G है। राइट, अब ये टैगोवार है। राइट, एक तरह से पुलिंग हो रहा है, तो 5G क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो नेट फोर्स यहां पे कितना लगेगा, हमारा 5G माइनस 3G, या आप इसे एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना चाहें तो m1G माइनस m2G, यही तो नेट फोर्स लगेगा, डिवाइडेड बाय मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज 5 प्लस 3। यहां आप जो फॉर्मूला एल्जेब्रिक फॉर्म लिखेंगे m1 प्लस m2, दैट विल गिव द एक्सेलरेशन। राइट, यही तो था, दैट इज द सेकेंड अप्रोच जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था अपनी लेमैन जो बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो यहां से भी देखो वही आया, g/4। राइट, अब हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं टेंशन का। टी निकालने के लिए हमने क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी यहां देखनी है। ये हमारा क्या नीचे आ रहा है a1 से, और ये जा रहा है ऊपर a2 से। राइट, तो अब a तो हमारा निकल गया, a1 और a2 बराबर ही है, यानी हम g/4 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो अब इस मास को अगर हम कंसिडर करें, इस मास को, तो मास तो हमने 5 ले ही लिया। अब हमें g की इफेक्टिव वैल्यू डालनी है। दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये हमारा क्या है, g नीचे की ओर एक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे ऐसे g नीचे एक्ट हो रहा है, यहाँ पे लिख लें g नीचे। अब देखो ये g नीचे एक्ट हो रहा है, a हमारा g/4 भी नीचे हो रहा है, तो रिलेटिव क्या हो गया, दैट इज
g minus g by 4 and that will give that is 15g by 4। ये हमने इस ब्लॉक पे लगाया, ठीक है। इस ब्लॉक पे भी लगा सकते हैं, टेंजेंट सेम आना चाहिए। तो देखो आप t लगाया, अब इन दोनों का रिलेटिव देखोगे तो g by 4 ऊपर हो गया a की वैल्यू, और ये क्या हो गया g नीचे, तो रिलेटिव g हम देखेंगे तो ये मास 3 है तो हो जाएगा g प्लस g by 4, और इसको आप करोगे 4 5g दैट इज 15g by 4, राइट। और यहां पे तो हम इसी तरह लिखते हैं, टेंशन t लिखें, इस ब्लॉक को कंसिडर करें तो क्या लिखेंगे, दैट इज m1g, ये हमारा m1 है, ये नीचे की ओर आ रहा है तो m1 ये लिखेंगे। तो इक्वेशन जो हमने लिखा था शुरू में वो इसी तरह आ जाएगा। यहां भी टेंशन लिखोगे तो m2 इज इक्वल टू g प्लस ये आ जाएगा। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन थॉट आपका चेंज हो गया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, राइट गाइस। तो ये वो हमारा सेकंड। लेकिन इस प्रॉब्लम में जो हम लोगों ने देखा ए सेम आ गया। जब हम पढ़ते हैं तो ए लेके जो इक्वेशन शुरू में पढ़ते हैं तो ए आराम से हम लोग ले लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन a1 और a2 हमेशा बराबर नहीं होते, जैसा कि हमने यहां पे देखा था ना। देखो यहां पे भी देखो आप, अब यहां पे इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का तो a सेम नहीं है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, और इनके बीच रिलेशन निकालने के लिए हमें ज्यादातर वर्क डन वाला जो है इंटरनल फोर्स, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलो अपने आप जो मैजिकल है, जो शॉर्टकट है टेंशन निकालने का, उसको देखते हैं, राइट। तो इसलिए सब मिटाते हैं और इसे हम लोग देखते हैं कि हम किस तरह इसको अप्लाई करेंगे। मैजिकल फॉर्मूला वो क्या है हमारा, वो मैजिकल फॉर्मूला ये है, राइट। ये क्या कहता है, टेंशन T इज इक्वल टू सिग्मा कोफिशिएंट ऑफ टेंशन इनटू इफेक्टिव G, यानी ईच ब्लॉक पे हम जाएंगे, उसके टेंशन को देखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग मास को देखेंगे, और फिर देखेंगे उस टेंशन का कोफिशिएंट और उस मास पे इफेक्टिव G, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। उस कोफिशिएंट अब फिर उस भी ईच ब्लॉक पे जाके देखेंगे उसका T का कोफिशिएंट क्या है, उस जो ब्लॉक है उसका मास है उसको उससे डिवाइड करेंगे, और उस कोफिशिएंट को टेंशन का कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर करके उस मास का हम डिवाइड करके, ऐसे जितने भी मासेस होंगे हर मास को हम इस तरह ट्रीट करेंगे, इस तरह का फॉर्मूला वहां अप्लाई करेंगे, दैट विल गिव द टेंशन। कैसे, ये हम यहां पे देखते हैं। आप देखो यहां पे टेंशन, अब यहीं पे ले लो आप, यहां पे मैं ले लेता हूं टेंशन T, ठीक है। मास हमारा m1 है, या 5 ले लेते हैं, अभी न्यूमेरिक दोनों देख लेते हैं। ये हमारा T हो गया, ये हो गया हमारा 3, ये 5 है, ये 5 का है, ये 3 है हमारा, और ये हो गया हमारा m2, ठीक है। ये हमारा है। तो अब हमें टेंशन निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने टेंशन निकाला, न्यूमेरिक फॉर्म में निकालते हैं। तो यहाँ पे टेंशन का कोफिशिएंट क्या 1 है, और इफेक्टिव G क्या है, G है, क्योंकि G ही एक्ट हो रहा है। इसका भी टेंशन का कोफिशिएंट प्लस किया, सिग्मा है, प्लस किया 1 इंटू G, इसका कोफिशिएंट हो गया, डिवाइडेड बाय, अब ये कोफिशिएंट का ये वाला जो कोफिशिएंट है ऊपर, इसका स्क्वायर, और इस जो इसके मास से हमने डिवाइड किया। इसी तरह ये टेंशन का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और इसका मास क्या है 3 है। तो दैट विल गिव द टेंशन। अगर हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखें तो ये लिखेंगे हम 1 इंटू G, दोनों का 1 इंटू G ले लिया, राइट, और नीचे लिखेंगे 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2, यही तो लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 5 3 इधर आ गया 3, इधर आ गया 5, ये हो गया 8, और ऊपर हो गया 2, तो ये हो गया 2 इंटू 15 बाई 8 G हो गया, और इसको सॉल्व करोगे 4 हो गया 15 बाई 4 G, यही तो हमने देखा था, ठीक है। ये शॉर्टकट है, कितना मुश्किल से 15 सेकंड लगा, इस सिंपल प्रॉब्लम है। मे बी आपका जो टिपिकल प्रॉब्लम जो अभी हमने देखे वहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, टेंशन तो निकल गया। सिंपली यहाँ पे देखो जो आप फॉर्मूला डिराइव किए थे वो ये तो आया। आप देखो यहाँ 2G हो गया, यहाँ m1 प्लस m2 हो जाएगा, तो 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 G आ गया। अब टेंशन आ गया तो अब आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो उस इक्वेशन को यूज करके, जैसा हमने बेसिक जो है वो इक्वेशन तो लिखेंगे, है ना। वो कहीं भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लें या किसी ब्लॉक पे, उस इक्वेशन को लिख के हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए भी एक शॉर्टकट है, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको, क्योंकि इक्वेशन मिल जाएगी तो फिर हम एक्सेलरेशन आराम से निकाल सकते हैं, राइट गाइस।
तो ये था हमारा मैजिकल फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ एग्जाम में यूज करना है, क्योंकि वहां पे मुझे टाइम को बचाना है और प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि हर जगह आप अप्लाई करो और उसमें आप गलत करके आ जाओ, ठीक है। पहले आपने प्रैक्टिस करना, और ये मैजिकल फॉर्मूला एक पूरी फिक्स जो है ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, तब आपको ये मैजिकल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाली प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या हम मैजिकल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को अगर आप देखो, ये हमारा ब्लॉक है और इसे हम किसी फोर्स से खींच रहे हैं, क्या यहां पे भी मैजिकल फॉर्मूला लगा सकते हैं? यहां तो जी है ही नहीं, राइट। और जहां जी नहीं जिस ब्लॉक पे आ रहा होगा वहां पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि हर ब्लॉक पे आपको जी अप्लाई कर रहा हो, मतलब इफेक्टिव हो। यहां तो रोक लिया है तो जी तो आपको आ ही नहीं रहा है पिक्चर में, तो हम कैसे वहां अप्लाई करेंगे, राइट। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आने वाली वीडियो पे देखेंगे। चलो जल्दी से एक और मेथड देख लेते हैं। ये मेथड शायद ही आपको किसी बुक में मिले, राइट। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, ये हमारा वेट है, ये हमने m1 लिया है, ये हमारा m1 है और ये m2 है, राइट। तो फोर्स ये नीचे एक्ट कर रहा होगा m1g और ये एक्ट कर रहा होगा m2g। डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतनी ही डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, मीन जितना डिस्प्लेसमेंट m1 का होगा उतना ही m2 होगा। तो ये अगर डिस्प्लेस हमारा x हुआ, ये ऊपर की ओर गया x, राइट। तो हम वर्क डन निकालेंगे। कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। या आप कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इस चीज को हम यहाँ लगा सकते हैं एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे जैसे ये नीचे की ओर आया तो हम ये लिख सकते हैं m1g इंटू x, वर्क डन बाई m1g। उसी तरह m2 का हो गया m2g x, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज m1 v स्क्वायर प्लस m2 v स्क्वायर। यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट सेम लिया, वेलोसिटी सेम ली, बिकॉज हम लोग ने देख ही लिया यहां से इंटरनल वर्क डन, जो इंटरनल फोर्स द्वारा वर्क डन से हम लोग ने रिलेशन निकाल ही लिया, इसलिए हम लोग ने दोनों को सेम ले लिया, राइट। अब सिंपल सी ये एनर्जी मेथड अप्लाई करके हम लोग ने ये इक्वेशन लिख ली। अब प्रॉब्लम हमारी सिंपल हो गई, हमें कुछ करना नहीं है, डिफरेंशिएट करेंगे। इसके लिए हमने x और g को कॉमन लिया और यहाँ लिखा, थोड़ा सिंपल कर लिया, m1 माइनस m2, और यहाँ पे हाफ v स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे लिख लिया m1 प्लस m2, राइट। है छोटा सा प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे हमने एनर्जी का लगाया है, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम कह सकते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x को डिफरेंशिएट करेंगे एक टाइम तो v आ जाएगा, dx बाई dt v, ये हो गया g m1 प्लस माइनस m2, और यहाँ हमारा हाफ कांस्टेंट m1 प्लस m2 कांस्टेंट, 2v है तो 2v स्क्वायर का 2v और वापस dv बाई dt कर देंगे, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2, राइट। ये v और ये v कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल हो गया, dv बाई dt को हमने a लिख दिया, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g, राइट गाइस। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब टेंशन निकालना है तो आप इक्वेशन वही अपने न्यूटन्स लॉ का, आप कहीं भी किसी भी ब्लॉक में टेंशन, आप इक्वेशन लिख के हम टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट गाइस। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि मैं इस चैनल में, मेरी ये कोशिश होती है कि आपको फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है, नॉट ओनली दिस, लाइट हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कहीं भी हो, मैं आपको विजुलाइज कराऊं जो भी कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई कर रहा है। विजुलाइजेशन मस्ट है, फॉर्मूला रट के काम नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि एग्जाम में आपको फॉर्मूला थोड़ा टिल करके, थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। लेकिन आपका अगर विजुलाइजेशन सही है, आपके कॉन्सेप्ट सही है, वाई एंड हाउ ऐसा हो क्यों रहा है अगर क्लियर है, तो फिजिक्स की कोई भी टफ प्रॉब्लम आपको इजी ही लगेगी, क्योंकि रास्ता तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही जाता है, राइट गाइस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम
जितनी प्रॉब्लम्स हमें आपको अभी हमने दिखाई हैं पुलिस की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम को हम इस मैजिकल फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करने की कोशिश करना और देखना क्या आंसर मैच करता है। और ये मैजिकल फॉर्मूला कैसे आया ये जानना है तो आप जरूर मुझे कमेंट करें। और कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आया है, न्यूटन्स के वो 3 लॉज है, मैंने उसे डिराइव नहीं किया है, राइट। वो वहीं से उसका एक रिजल्ट है जो आपके सामने है, राइट गाइस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने उस जितने हमने अभी देखी है पुलिस की प्रॉब्लम, इवन सब्जेक्टिव प्रॉब्लम डीसी पांडे का, उसको हम लोग विद इन मिनट सॉल्व करेंगे, राइट गाइस। टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना।